अब जाके हाथ में धो रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप करते हो तो सब लोग बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 3 और अब मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी है। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। जस्ट अभी घर पहुँचे, मैंने तो हाथ में धो के चेंज कर लिया है और ये एज़ यूजुअल जैसे कि आप लोग हमेशा से ही जानते हो, आधा घंटा हो गया हमें घर आए हुए और ये अभी तक बस बैठे हुए हाथ को नहीं धोया। चल बेटू हटो, पैर हटो, जल्दी धो लो। और गाइस टाइम हो गया है 3 बज गए। आज आयुष का क्रिकेट मैच था तो सुबह इसके पापा ने इसको छोड़ दिया था वहाँ पे ग्राउंड पे और मैं इसको लेने गई थी। 12 बजे करीब गई थी मैं इसको लेने के लिए और हम लोग 2:30 बजे घर पहुँचे हैं और अभी बज रहे हैं 3। और फिलहाल मैंने रखा हुआ है दूध, यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और अभी हम लोग घर पहुँचे हैं तो बस अभी मैं ना रोटी बनाऊँगी। इसमें ना सुबह की सब्ज़ी बची हुई है भिंडी की, बस ये बहुत है, हम दोनों की इतनी हो जाएगी। थोड़ी सी रात की पनीर की सब्ज़ी बची रखी हुई है, वो हो जाएगी और ये भिंडी हो जाएगी। तो बस अभी मुझे आटा गूंद के रोटी बनानी है बस। और अभी आए ना तो आलू छाछ। अब छाछ का पैकेट ना पहले जो 15 वाला आता था ना अमूल का, अब वो ये आने लग गया, ये भी 10 का आने लग गया अमूल की छाछ। मैंने बोला 15 वाली पैकेट करे नहीं, वो अभी फ़िलहाल बंद हो रखी है, ये आ रही है। तो आप लोग बताना आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या आप लोगों के यहाँ पर भी अमूल की छाछ 15 वाली मिलनी बंद हो गई क्या? बहुत दिनों से ये 10 वाला ही पैकेट आ रहा है। वो 15 वाली आती थी ना, उसमें थोड़ी ज़्यादा छाछ आती थी, इसमें कम आती है। बट उन्होंने कहा कि यही आ रही है काफ़ी दिनों से। तो अभी फ़िलहाल मैं गूंदने लगी हूँ आटा। गैस पे मैंने तवा रख दिया, जब तक ये गर्म होता रहेगा तब तक ये आटा गूंद रही हूँ हम दोनों के लिए। और आज ना बाहर मौसम देखो कैसा हो रहा है, धूप छाँव सी हो रही है। धूप नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, आज ठीक था, मतलब क्रिकेट खेल के आया ना ये, तो बाहर मौसम ठीक ही था। मैं भी वहाँ पे बैठी हुई थी ग्राउंड में ना, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। नहीं तो क्या होता है, इतनी देर तक ग्राउंड में बैठे रहो ना, फ़ोन सेट कर देती हूँ, इतनी देर तक ग्राउंड में बैठे रहो ना तो गर्मी लगने लगती है। हवा तो नहीं चल रही बाहर बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि गर्मी भी नहीं है, बैठने लायक है कि अब बाहर। अब मौसम थोड़ा अक्टूबर हो गया है ना, 15-16 तारीख हो गई। कितनी तारीख है? 16 कितनी 16 तारीख है ना आज? हाँ 16 हो गई आज, शायद 16 हो गया। तो मौसम थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन दिल्ली की हवाओं में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस आटा गूंद गया है, मैं बना देती हूँ रोटी, भूख लगने लगी है। नाश्ता सुबह ही कर लिया था, आयुष भी सुबह ही करके गया था। इसको वैसे तो अकेडमी में मिला था ना, लंच में क्या दिया उन्होंने? राजमा चावल। हाँ वहाँ पे इनको राजमा चावल। तूने क्या लिया था? राजमा। तो तेरे को तो अच्छी लगती है राजमा चावल। राजमा चावल भैया तो बोल रहे थे कि चिकन बिरयानी लाना। अच्छा कैसे बोल रहे थे? चिकन बिरयानी नहीं लाते हो? और गाइस आज ना, ये देखो मैंने किचन ऑन करके दिखाती हूँ। आज सुबह मैं किचन की पूरी सफाई करके गई हूँ। मैंने एकदम बिल्कुल थोड़ा दूर से पिक दिखाती हूँ, पूरी किचन चमका के गई थी एकदम। ये देखो, देखने में लग रहा होगा ना, क्योंकि दिवाली, जैसे कि आप दिवाली का महीना ही स्टार्ट हो गया, इस महीने के आखिरी में दिवाली है, तो दिवाली की सफाई धीरे, मेरी लगभग सारी सफाई हो चुकी है। लास्ट मेरा किचन बाकी था। और सुबह ना मैं ब्लॉगिंग करने की सोच रही थी, फिर मैं सोचते सोचते ना भूल गई थी। तो ये देखो मैंने पूरा जो है, वैसे तो मैं इसे करती रहती हूँ जब जब मुझे लगता है कि करनी चाहिए, लेकिन दिवाली की तो बात ही कुछ और होती है ना, दिवाली पे एक बार तो और साफ़ करना बनता है। तो ये मैंने पूरा साफ़ किया। यहाँ की टाइल्स भी देखो, यहाँ पे पहले मैंने वो फॉइल पेपर से लगा रखा था ना, वो सब भी मैंने निकाल दिया। यहाँ की क्लीनिंग करी है। यहाँ पे पूरा ना कितना भी साफ़ रखो येलो येलो सा हो जाता है। ये भी मैंने कोशिश करी थी, तो ये थोड़ा बहुत तो निकल गया है और थोड़ा बहुत अब धीरे धीरे निकलता जाएगा। और यहाँ से भी पूरा एकदम मैंने निकाल ही, देखो ये लगा हुआ था, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये निकाल दूँगी, टेप से चिपका हुआ। तो ये पूरा मैंने निकाल दिया और अब इस तरह से हो गई किचन, अच्छी लग रही है पूरी। हाँ बेटा। अच्छा 17, अच्छा जी आज 17 तारीख है। तो चलो अब मैं रोटी बना लूँ, आयुष को भूख की लग रही है, और आयुष को तो बाद में लगेगी, पहले मुझे लग रही है। हाँ धो लेते आटा गूंदा। तो गाइस रोटी बन के रेडी हो गई है। थोड़ी सी मैंने भिंडी ली है, थोड़ा सा मैंने पनीर लिया है, और आयुष यहाँ पे बैठ के खा रहा है। साथ में इसने लगा रखे शॉर्ट्स, ये अब बैठ के खाएंगे। मैं भी। कैसी बनी भिंडी की सब्जी? सही है। भिंडी की सब्ज़ी बनी तो थी गाइस, लेकिन मैंने सुबह खाई नहीं, क्योंकि मैंने सुबह पनीर की सब्ज़ी ही खाई। भिंडी अब खाएंगे हम लोग, देखते हैं कैसी बनी है।
बैठा यहाँ है और फ़ैन उधर चला रखा, इधर का फ़ैन क्यों नहीं चलाया आई हो? तो मैं बोल रही हवा क्यों नहीं आ रही है? आज भिंडी की सब्ज़ी ठीक ठीक बनी है, बस ठीक ठीक। तो चलो ठीक है गाइस, मैं लंच कर लूँ फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तो आप लोग ब्लॉग में बनी रहिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी आज हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि आज कल 17 तारीख थी, कल मैंने इस ब्लॉग की शुरुआत की थी और आज हो गई है 18 तारीख। कल मैंने ब्लॉग बनाया, थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था, उसके बाद ना मैं उसे कंटिन्यू करना ही भूल गई। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कल का ब्लॉग आज कंटिन्यू करते हैं। तो आज हो गया, आज नेक्स्ट डे है और अभी सुबह के बज रहे हैं गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 बजने वाले हैं, अभी 10 बजे भी नहीं है। तो मेरे नहाना धोना सब कुछ हो गया, सारे काम निपट गए हैं घर के। और अभी फ़िलहाल मैं ये 3 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो उसका ना घी अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तो मैंने ये कंटेनर निकाला हुआ, इसमें डालूँगी मैं। पहले मैंने सोचा कि इसी में डाल दूँ, ये पुराना घी बनाया था ना जो मैंने, थोड़ा सा भी बचा हुआ है। फिर मैंने सोचा नहीं, ये पुराना नया मिक्स नहीं करना चाहिए, तो मैं इसमें ये निकाली मैंने। बहुत ज़्यादा घी तो नहीं हो पाता है, 2-3 दिन की मलाई से बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा ही घी इकट्ठा होता है ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी से ही बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिन की मलाई ना फिर मुझे ऐसा लगता है कि ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए 2-3 दिन की जितनी भी मलाई हुई बहुत ज़्यादा नहीं होती, घी भी थोड़ा सा ही निकलता है। लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है, उतना ही बहुत है, चल जाता है काम, क्योंकि मैं तो इतना खाती नहीं हूँ और इन दोनों को भी ना मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ, थोड़ा थोड़ा घी देती हूँ, मतलब एक दिन में 1 से 1.5 चम्मच, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। आयुष को तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके पापा को तो बिल्कुल मैं एकदम थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ। और ये सुबह आई थी, ये इतनी बज गई है, मैंने निकाल दी है। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह सब वॉश करके रख दिए हैं, इस कढ़ाई में बनाई थी ये भी यहाँ रखी है, आज मैंने ये भी वॉश कर दिया अच्छे से। और अभी बस इसी में मलाई रखी थी, तो ये बर्तन पड़ा है, बाकी इसे धोएंगे, अभी वॉश करेंगे। ये भी थोड़ा सूख जाए, फिर इसमें स्पून रखूँगी, सारी इसे रख देती हूँ। और आज बाहर वैसे आजकल धूप तो बहुत अच्छी से खिल रही है, और आजकल की जो धूप है ना वो लग भी नहीं रही, क्योंकि मौसम थोड़ा बदल गया है ना, तो अब अच्छा ही लगता है धूप को देख के। तो चलिए जी, चलती हूँ अभी बाहर, काम तो मेरा सारा निपट गया था। सुबह आजकल मैं मॉर्निंग में, काफ़ी दिन से मेरा रूटीन यही हो रखा है कि मैं मॉर्निंग में काम जल्दी कर लेती हूँ, तो आजकल ना मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मैं काम निपटा लूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में जल्दी से काम हो जाए, और हो भी जाता है अगर मैं टाइम से उठ जाऊँ। जैसे कि पहले हमारा पानी ना 4:30 बजे में उठती थी, आजकल पानी का टाइमिंग भी थोड़ा सा चेंज हो गया गाइस। तो अब मैं ना 5:30 बजे करीब उठती हूँ पानी भरने के लिए। तो जब मैं उठती हूँ 5:30, तो मैं उठ ही जाती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा सोती नहीं हूँ। जिस दिन आयुष की छुट्टी रहती है उस दिन तो मैं सो जाती हूँ पानी भरने के लिए। जैसे पानी भरने के लिए उठे सुबह मॉर्निंग में, फिर पानी बंद करके मैं दोबारा से सो जाती हूँ जिस दिन आयुष की छुट्टी रहती है। जिस दिन उसका स्कूल रहता है उस दिन तो मुझे खैर उठे ही रहना पड़ता है, क्योंकि फिर नाश्ता पानी हो जाता है वो सब बनाने के लिए। सुबह मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना होता है ना। ब्रेकफास्ट वैसे वो खाता तो नहीं है, आप लोग जानते हो, खाता तो नहीं, लेकिन लेके जाता है, लंच लेके जाता है, तो वही। और जिस दिन इनकी छुट्टी रहती है तो ये तो थोड़ा लेट ही जाते हैं ऑफिस, तो उस दिन मेरा ये रहता है मैं सो जाती हूँ, फिर मैं दोबारा उठ के इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो अब जैसे कल सैटरडे है, तो मैं भी कल को वैसे कोशिश करूँगी कि उठी रहूँ, बाकी पता नहीं। लेकिन वो ये ना, इंसान की ये एक हैबिट होती है कि उसको दिखता है कि अभी कुछ काम नहीं है, थोड़ी देर सो सकता हूँ, तो वो सो ही जाता है। और मैं तो उनमें से एक हूँ, सोने में नंबर 1, मुझे नींद बहुत आती है। तो आज तो खैर काम नहीं, आज मतलब पिछले 1 हफ्ते से यही रूटीन मेरा चल रहा है। कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि ये ड्रॉप करके आते हैं स्कूल से, और जैसे ही आते हैं उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, फिर मेरे बाद फिर ये नहाते हैं। तो इस तरह से मेरा जो फिर काम होता है जल्दी हो जाता है। और बाकी पूजा भी जल्दी हो जाती है। देखो मंदिर में अच्छे से दीपक वगैरह सब मैंने जला के रखा हुआ है, वो प्रसाद सब लगा दिया है, और सब मतलब ये रहता है कि मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं, और दिया बत्ती भी टाइम से हो जाती है ना, तो एक मतलब दिन की शुरुआत मैंने ये फ़ील किया है कि दिन की शुरुआत ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से हो गई है। अब बस में क्या होता था, अभी मैं इस टाइम तक काम पे लगी रहती थी, बस ढीला ढाला, कभी ऐसे बैठ के कर रही हूँ, कभी किसी से फ़ोन आ गया, फ़ोन में बातें कर रही हूँ। तो कई बार ना ये सब काम करते करते बहुत लेट हो जाता, दिया बत्ती करते करते बहुत लेट हो जाता था, इवन कई बार 11 भी बज जाते थे। तो ऐसा लगता था कि इतना लेट, तो फिर अब लेकिन अब जैसे मॉर्निंग में सब कुछ हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा सा लगता है। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी ये हैबिट जो मैंने अपनाई है नई, इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, पूरी कोशिश करूँगी। और एक बात और आप लोगों से कुछ बात भी करनी थी कि मैं बहुत दिन से ना डेली व्लॉग्स नहीं लेके आ रही थी। उसका कारण ये था कि मैं ना बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। डीमोटिवेट क्यों हो गई थी,
एक मिनट में फ़ोन को रख देती हूँ, हाथ में पकड़ के ना हाथ दुख जाता है। हाँ जी, तो मैं कह रही, मैं डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा इसलिए हो गई थी कि मैं भी, जैसे हम सभी लोग यूट्यूब देखते हैं टाइम पास के लिए, जैसे कभी होता है, कभी खाना खाते हो या कभी फ्री बैठे हैं या घर पे अकेले या नींद नहीं आ रही कभी, तो चलो ठीक है यूट्यूब ऑन कर लिया और वीडियोस देख ली। तो मैं वीडियोस देखती हूँ, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनके बहुत लाखों में फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उन लोगों को मैं देखती थी। और भी मतलब कोई नया कोई अच्छा सा ब्लॉग आ गया, फैमिली ब्लॉग आ गया, कोई भी ब्लॉग्स, तो मैं उनको देखती थी। तो मैं आजकल क्या देख रही हूँ, यूट्यूब पे बहुत 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 ज़्यादा लोगों ने गंद मचा के रखा हुआ है, इतनी गंदगी कर दी है कि मतलब डेली व्लॉग्स खोल के देखो, मतलब है उनका फैमिली चैनल, फैमिली व्लॉग चैनल, डेली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉगिंग, लेकिन जब खोल के अंदर जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो लोग एक दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, ये इसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है। मतलब इस तरह की वो होता है ना, गली में जो औरतें बैठ के एक दूसरे की चुगलियाँ करती हैं, वो चुगलियाँ अब ना यूट्यूब पे आ गई हैं, वो गंदगी अब यूट्यूब पे आ गई है। अब बताओ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप इस तरह से कर रहे हो, मतलब डेली व्लॉगिंग का इस तरह इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब देख के इतना वो लगता है यूट्यूब पे हम लोग, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैं यूट्यूब इसलिए खोलती हूँ कि चलो थोड़ी देर टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं यूट्यूब खोलती कि यूट्यूब देख के देखूँ और कोई बद्दुआ दे रहा, कितना बुरा लगता है सुन के। मतलब मैंने देखा एक कोई फेमस यूट्यूबर है, उसकी मम्मी जो है बद्दुआ दे रही थी लोगों को, मैं दिल से बद्दुआ देती हूँ, ऐसा हो जाए वैसे, तो कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ना। और ये याद रखिएगा कि जो लोग बद्दुआ देते, बेवजह दूसरों को बद्दुआ देते हैं ना, उनकी बद्दुआ उनको खुद लगती है, बेवजह, बेवजह, जो सामने वाले ने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, फालतू में बेवजह ही दे रहे हैं। चलिए ठीक है, वो सब झमेले में मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन मैं बस यही बता रही थी। तो फिर मैंने ये देखा कि मैं ये बता रही थी, मैं डीमोटिवेट क्यों हो गई थी, तो मैं इसीलिए डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि इस तरह के जो कंटेंट हो डेली व्लॉग में लोग दिखा रहे हैं, तो बहुत सारे लाखों में उन लोगों के व्यूज़ जा रहे हैं, लाखों में लोग उनको देख रहे हैं, मतलब इसका मतलब लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं। तो कितनी गलत बात है ना गाइस, गलत बात है कि नहीं। मतलब आप इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग इस तरह का कंटेंट का सपोर्ट कर रहे हैं, भाई गलत बात है। मतलब आप इस तरह का कंटेंट जब देखोगे ही नहीं ना, तो वो लोग इस तरह का कंटेंट बनाएंगे ही नहीं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इतनी गंदगी फैला के रखी हुई है, बस पूछो मत। तो उसको उनको देख देख के मेरे को डिमोटिवेशन इसलिए हो गई कि बताओ, इन लोगों को लोग इतना देख रहे हैं, तो हमारे डेली व्लॉग्स, जो फैमिली व्लॉग के जो चैनल हैं, जैसे मेरा चैनल है, सिंपल सा वीडियो में बनाती हूँ डेली व्लॉग। तो डेली व्लॉग्स का मतलब यही होता है कि जो जिस तरह से डेली मेरी लाइफ गुजर रही है, वो मैं अपने वीडियोज़ में दिखाऊँ। और यही सब बहुत सारे ऐसे डेली व्लॉग के चैनल को देख के मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुई थी कि चलो मैं भी अपना एक डेली व्लॉग का चैनल खोलती हूँ। फैमिली व्लॉग की हम लोग देखते, जैसे मैं देखती थी कि चलो किसी की फैमिली व्लॉग देखती थी, तो अच्छा लगता था देखे कि कई फैमिलीज़ में जैसे फैमिली में आपस में मिल के कैसे रहते हैं, या कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। और अपनी तरफ से भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे कुछ आता है तो वो चीज़ मैं वीडियोज़ में दिखाती हूँ, है ना। तो इस तरह से जैसे मैंने भी बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है, उसी तरह से हो सकता है आप में से किसी एक ने भी मेरी वीडियो से कुछ तो सीखा होगा। मैं कभी कभी वीडियो, मतलब देखिए डेली तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी वीडियोज़ में होता है कि हम किसी न किसी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, अगर हमारे मन में सीखने की उम्मीद हो तो, सीखने की चाह हो तो, है ना। तो इस तरह से डेली व्लॉग चलने चाहिए, चलने तो इसी तरह से चाहिए। लेकिन आजकल लोग गाली गलोच, इधर की उधर चुगली करना, ये सब, मतलब जो गली मोहल्ले में जो सब औरतें, चार औरतें होती थी ना, वो बैठ के चुगलियाँ करती थी, वो चुगलियाँ अब यूट्यूब पे आ गई, जो कि कितनी गलत बात है और देखने में भी बहुत बुरा लगता है। और कई बार आप लोग देखते होंगे, आजकल की जनरेशन भी यूट्यूब पे है, तो आप लोग आजकल की जनरेशन को क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। मतलब लेडीज़ उन्होंने इतना गंद मचा के रखा हुआ, इतनी गंदगी कर दी है यूट्यूब पे, मतलब क्या हो रहा है यार, पता नहीं। तो उन लोगों के व्यूज़ देख देख के मुझे ऐसा लगता था इनको देखेंगे लोग कि मेरे जैसे सिंपल से चैनल को देखेंगे। तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, सच बताऊँ। मेरे को लगा कि नहीं, मेरे ब्लॉग को कौन क्या ही देखेगा, छोड़ देती हूँ ब्लॉगिंग। और इसलिए ना मैंने सच में छोड़ दिया था। बस फिर भी पता नहीं, एक रहता ना, छोड़ दिया था मैंने, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैं वीडियोज़ डाली जा रही थी। जैसे मैंने एक नवरात्रि की डाली है, नवरात्रि उसने मेरा मन किया कि हाँ मैं डालूँ वीडियो, क्योंकि एक होता है ना, एक अच्छा सा दिन होता है। और वीडियोज़ मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, अपने लिए भी डालती हूँ। मैं सच बताऊँ आप लोगों को, तो मैं जो अपनी वीडियोस देखती हूँ ना, खुद की पुरानी वीडियोस देखती हूँ, तो उनको देख देख के मुझे खुद इतना अच्छा लगता है। और उसमें दिखता है कि आयुष जब कितना छोटे से मैंने मतलब 2-3 साल हो गए हैं थी मेरे को ब्लॉगिंग करते हुए, ये तीसरा साल चल रहा है। तो छोटे से कैसे बड़ा हो गया है। और उस ईयर में, उस पिछले साल जब मैंने नवरात्रि सेलिब्रेट करे, तो इतने बच्चे इतने छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए हैं। या दिवाली सेलिब्रेट करी तो हमने ऐसे करी थी। तो अपने ही व्लॉग्स देख देख के मुझे खुद इतना अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने वो नवरात्रि का ब्लॉग डाला था कि चलो कभी हम लोग देखेंगे, तो एक यादें जमा हो जाती है ना, देख देख के अच्छा लगता है।
तो वो मैंने डाली थी। उसके बाद मैंने ना हम लोग दशहरा घूमने गए थे, उसकी भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही थी कि नहीं छोड़ो मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन मैं हो गई थी डीमोटिवेट। बट नहीं, अब मेरी पटरी ट्रैक पे आ गई है दोबारा से। मैंने सोचा कि नहीं, व्लॉगिंग करनी चाहिए। बस ये है कि हम जैसे लोगों को हम मतलब ये जैसे आप लोग वीडियोस देखते हो, वॉच करते हो, तो आप लोग भी ना इस तरह के गंदे कंटेंट को सपोर्ट मत करो। जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं यूट्यूब पे, उनको मत देखना। जब आप लोग देखोगे ही नहीं तो वो लोग गंदगी फैलाएंगे ही नहीं, उनकी गंदगी कौन देखेगा? जब नहीं देखेंगे लोग तो वो अपने आप गंदगी फैलाना बंद कर देंगे। तो गंदगी को सपोर्ट ना करते हुए आप लोग इस तरह के सिंपल डेली ब्लॉग्स को मतलब देखा करो ना, जिससे कि आप लोग भी कुछ सीखो या मतलब मोटिवेट हो लाइफ में, या कुछ अच्छा टाइम पास हो। मतलब मूड, मेरा तो मूड देख के ख़राब हो जाता है, आप लोगों का नहीं होता? मतलब इस तरह का आप लोग गंदगी देखते हो तो, कि भाई लोग एक दूसरे को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई लोग तो फालतू पता नहीं क्या क्या, मतलब बैठे बैठे दुनिया भर की बातें बना लेते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। बैठे बैठे हमने ऐसा करा लाइफ में, हमने इतना स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल, सिंगल मदर, मतलब शादी कर करके भी लोग कहते हैं कि हम लोग, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ। आज की डेट में क्या हमारे पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने भी, हर कोई स्ट्रगल करता है लाइफ में, हर कोई करता है, हर किसी की लाइफ की स्ट्रगल स्टोरी होगी। ठीक है, आपने एक बार सुना दी, 2 बार सुना दी, अरे आप 3-3 4-4 साल से यूट्यूब पे हो, और 3-3 4-4 साल से आप वही स्टोरी रिपीटेड घिसी पिटी स्टोरी सुना रहे हो। हर कोई आज जिस मुकाम पे भी पहुंचता है या अभी पहुंचना बाकी है, तो हर किसी की स्ट्रगल लाइफ स्टोरी है ना? तो ठीक है, आप किसी को मोटिवेट करने के लिए बता सकते हो कि हाँ भाई मैंने इसमें स्ट्रगल किया और इस तरह से मैं यहाँ से मैं यहाँ पहुँची या पहुँचा। ठीक है, वो मोटिवेट करने के लिए गुड इनफ है। बट उसी चीज़ को आप रिपीट किए जा रहे मतलब अपने आप को बिल्कुल एकदम ऐसे दिखाते हो बेचारा कोई नहीं होता इस दुनिया में, कोई बेचारा नहीं होता है। सब पे जब बीतती है ना तो हर कोई शेर बनता है, जब उस पर बीतने लगती है तो हर कोई अपना शेर बनता है, अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करता है, सब करते हैं। लेकिन नहीं, जब बताने की बारी आती है तो अपने आप को बिल्कुल नापाक एकदम साफ बताते कि बस हम तो एकदम बिल्कुल बेचारे से, तो हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अपनी साइड की स्टोरी कोई नहीं बताता भाई। तो ठीक है, आप लोगों ने सुना दी, 1 बार सुना दी, 2 बार सुना दी, 3-3 4-4 साल से सुनाया जा रहा है। लोग भी देखो ना, लोग भी इतने व्यूज़ उनको दे रहे हैं, सुन रहे हैं, वही घिसी पिटी स्टोरी सुन रहे हैं। और आप उनके डेली उनके जो व्लॉग्स हैं उनको देखो, उसमें आपको क्या नज़र आता है? कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ नहीं करती वो, सिर्फ बातें मुँह से, बस चप्पड़। काम देखो उनके, काम क्या है? 0 बटा सन्नाटा, कुछ काम नहीं करती हैं, बस यूट्यूब पे बैठे बैठे बकर कर दिया और हो गया। और व्यूज़ मिल जाते हैं लाखों में। भाई कैसे देते हो आप लोगों को ऐसे व्यूज़? कैसे देते हो? हज़ारों में, लाखों में व्यूज़ जा रहे, कैसे और क्यों? और फिर कहते हैं हमने मेहनत करी, मतलब बैठे बैठे चपड़ कर देना मेहनत होती है क्या? ये कोई मेहनत नहीं होती है। तो फिर बस इसीलिए मैं देख के डीमोटिवेट सी हो गई थी। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना चैनल कंटिन्यू करना चाहिए। और बस फिर से मैंने सोचा कि, और मैं देखूं तो गाइस अभी ये जो मैंने बातें करी आप लोगों के साथ, यही 9 मिनट की हो गई हैं। तो मुझे लगता है अब यहीं पे मुझे इस व्लॉग का एंड कर देना चाहिए, है ना? व्लॉगिंग मैंने थोड़ी बहुत कल से स्टार्ट करी थी और आज मैंने भी बैठे बैठे ही व्लॉग बना दिया सारा, बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों से। तो चलिए ठीक है गाइस, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि अब मैं अपनी जो व्लॉगिंग है वो कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी व्लॉग्स को डेली वॉच किया करो, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। और मैं प्रॉमिस है मेरा कि मैं कभी भी अपने YouTube चैनल पे कोई गंदगी नहीं दिखाऊंगी, मतलब एक कंटेंट डेली व्लॉग का चैनल है मेरा, कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ मैं। जो भी मेरी डेली लाइफ में जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अच्छा शेयर करती हूँ, बुरा नहीं, क्योंकि हर कोई यूट्यूब पे इसलिए आता है कि हम अच्छा देखें ना। बुरा ही तो आप जहाँ पे आप हो, आप इधर गर्दन घुमाओगे वहाँ बुरा है, उधर गर्दन घुमाओगे वहाँ बुरा है। एटलीस्ट यूट्यूब पे तो गंदगी मत फैलाओ। यूट्यूब पे लोग अच्छी वीडियो देखें, अच्छी चीज़ों से मोटिवेट हो, इस तरह की ब्लॉग शेयर करने चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस तरह के ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स को डेली वॉच किया करो, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। बोलते 10 मिनट 17 सेकंड की वीडियो हो चुकी है। तो चलो ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँगी, वो जो मैं दशहरे की वीडियो आप लोगों के साथ बता रही थी ना कि मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन मैंने नहीं शेयर करा आप लोगों के साथ। तो अब ये वीडियो तो मैंने बना दी, इसका एडिटिंग मैं बाद में करूँगी। मैं सोच रही हूँ पहले जो मैंने दशहरे की वीडियो बनाई थी ना, थोड़ी बहुत मैंने वीडियो क्लिप्स बनाई हुई हैं, तो वो ओवर वॉइस करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो पहले मैं वो वाली वीडियो शेयर करूँगी, फिर ये वाली वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी।